राजकुमार जी, जो तुम सोच रही हो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं। एक घंटे से मैं मशका लगा रही हूँ और तो हरामजादे भाव खा रहा है। मेरी बात मानता है नहीं। राजकुमार जी, इतनी देर से खामोश हो तो सिर्फ किस वजह से, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए इतनी देर से मेरे खामोश हो। तुम्हारे सिवा अगर कोई और होता तो अब तक तो मैं उसे फाड़ कर फेंक देता। हरामजादे, तू मेरी बात मानता है या नहीं? मानेगा? कभी नहीं। अभी इसी वक्त मानेगा? ऐसा कभी होगा राजकुमार। मैं इतनी देर से खामोश खड़ा हूं और तू हमारी मजबूरी का फायदा उठाती जा रही। राजकुमार जी, तुम्हारे सिवा कोई और होता तो इन हाथों को तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे देता, लेकिन महाराज का मैंने नमक खाया है तो महाराज के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। देख, आज यहाँ से निर्भय से जा रहा है, आइंदा ऐसी हरकत दोबारा मेरे साथ करने की जरूरत नहीं। इस तरीके से ड्यूटी देते हो। सेनापति निर्भय सिंह किस गेट से गया है? गेट से नहीं गवा, खिड़की तूर के गवा है। क्या उसने अच्छा नहीं किया? भले नहीं किया। अच्छा नहीं किया। अच्छा, सिर्फ एक ही रहता था, खुफिया खजाने के लक्ष्य तक पहुंचने का, वो भी हाथ से निकल गया। निकल गया बिहारी लाल, अब मैं इस विक्रमूर्ति राज के मलका नहीं बचे। क्या बताई भा? राज के मलका बन गई हो अबे। कैसे? ऐसे ऐसे जानती हो कैसे? कैसे? अगर मंत्री जी को बुला लियो, मंत्री जी का बुला लियो, वो दिमाग के जादूगर है। वाह, तुरंत पट्टे राज के मलका बन जाओ तुम। एक काम कर, मंत्री जी को फौरन बुला के ला, उनसे कहना कि मैंने उन्हें बुलाया है। सबसे पहले कुर्सी लगा। खून लगाओ एक पेरी। 63 93 24 32 75। हेलो हेलो हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं मंत्री गंगा सिंह, दुर्गा सिंह बोला हूँ। दुर्गा सिंह, नंबरदार आप चले आओ। राजकुमारी जी आपका इंतजार कर रही हैं, आकर मिल लीजिए। कोई खास काम है? घास नहीं उखाड़ेगा। हरामखोर, मैं कह रहा हूँ कोई खास काम है? अच्छा, खास काम? कोई खास काम अभी बताए नहीं, कहे यहीं आ जाओ, यहीं बताएंगे।
ठीक है महाबली, हाँ राजकुमारी जी से बोल दो मैं आ रहा हूँ। कन्नी वसूली ले आए हो। क्या करना है? अरे 2-4 रद्दा बाकी वही जोर है का है। साले हराम खोर, हम घर बनाने आएंगे तो साले चिमिर खा कहीं का। जल्दी आओ। चल ठीक है, बता दे मैं आ रहा हूँ। ठीक है यार। तो क्यों बुलाया मुझे खड़ी, क्यों बुलाया? क्यों बुलाया मुझे खड़ी, कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम है? जल्द बतलाइए और जल्द बतलाइए, आपका काम करने कहिए देवी जी, आपने मुझे किस लिए याद किया है? मंत्री जी, आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ पूछिए, कौन सा सवाल है? मंत्री जी, आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं, ये सभी लोग जानते हैं। है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना, ये मेरा परम कर्तव्य है ना? मंत्री जी, आप ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? अरे राजकुमारी जी, अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। मंत्री जी, उस आग को बुझा लेना। मंत्री जी, आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है। क्या हुआ मंत्री जी? यही आग है क्या? मंत्री जी, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। कहीं में ये आग तो ऐसे बार बार आ रही है? अरे तो मामूली से आग है, तुम कहो ना तो मैं पावर हाउस को फूंक दूं, इतनी बड़ी शक्ति है मुझ पे। क्या? देखिए, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राजकुमारी का बनना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राजकुमारी का बना सकते हैं। तो आप राज की मलका बनना चाहती हैं? जी हाँ। राजकुमारी जी, राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, तब कहीं राज की मलका बन सकती है। सोचिए, तुम्हारे बड़े भाई विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी है। जब तक तुम्हारे रास्ते से तुम्हारे भाई और तुम्हारी भतीजी नहीं हट जाती, तब तक तुम राज की मलका नहीं बन। मंत्री जी, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का खून करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना है। सब कुछ करने के लिए तैयार है? जी हाँ। तो बुरा न माने, एक काम मेरा कर दे। तुम्हारा? देखो, आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं। अगर मुझसे शादी करने का वादा करें तो वादा है कि राज की मलका हम अवश्य बना देंगे। मंत्री जी,
घबराओ नहीं, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। राजमहल का बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ जिस दिन मैं इस विक्रमादित्य राजमहल का बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। सम्राट तो बाद में बनेंगे, पहले बनाओ अपन दुल्हा। यहाँ बारिश हो रही है, बारिश में पहले हम देखो तुम्हारा काम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। तुम्हारा काम हो जाए और हमारा नाम हो जाए, और एक बार हंस के चुम्मा दे दो, हमको आराम हो जाए। आई लव यू राजा। जी ये बताओ, हमें कभी भुलाओगे कि नहीं? अब तुमको हम भुलाने की क्या बात कहें, कभी नहीं भुलाऊंगा, जिंदगी में नहीं भुलाऊंगा, और जहां रहूंगा साथ रहूंगा। वाकई में किसी ने कहा है कि यार तारे तो बहुत हैं, तारे तो बहुत हैं, लेकिन चांद जैसा कोई नहीं। तारे तो बहुत हैं, लेकिन चांद जैसा कोई नहीं, और तुम जैसी हम सफर जिंदगी में हमें तुम्हारे सिवा कोई नहीं। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया। अरे अब लूटने की बात छोड़ो, कहाँ लूट लिया है, मैं तो खड़े हैं सब कुछ। भैया उन्हें छोड़िए, एक बात बताओ, वो दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना। दिल लूटने वाले जादूगर, मैंने आज तुझे पहचाना। समझो राज की मलका बन गई। अगर आप आदेश दे तो इसी लग जाकर महाराज को गोली मार दो। मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे राज दरबार में कोहराम मच जाएगा, फिर आपकी फांसी हो जाएगी। इसलिए जितना मैं कहती हूँ सिर्फ उतना ही करिए। महाबली, महाबली, वो कहाँ चला गया बिहारिया? ये दोनों हमको लगता है इन दोनों को बिहारिया इधर आ।
काम के लकाज के दुश्मन अलाज के हमें लगता है तुम फ्री फाइल में आए हो यहाँ हैं? हो तो नहीं है क्या? अब चलो यहाँ से निकल लो दोनों, पता निकले। हराम खोर कहीं का। मंत्री जी ये शमशीर देख रहे हैं? देख रहा हूँ। ये कोई मामूली शमशीर नहीं है, किसकी है? ये सेनापति निर्भय सिंह की शाही शमशीर है। इस शमशीर पे उसका नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खुले इल्जाम में आप नहीं, वो हरामजादा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। ये सेनापति निर्भय सिंह की शमशीर है। निर्भय सिंह आ रहा हूं मैं। भरे दरबार में कुत्ते की तरह धार रहा था। अब देख तेरे खानदान को किस तरह से खत्म करता हूं मैं। अब मैं देखती हूँ मुझे इस विक्रमगढ़ की राज के मलका बनने से कौन रोकता है। मैं सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी। हाय रे मेरी किस्मत, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, मेरे दिल के अंदर क्या क्या अरमान थे। एक दिन मेरे सपनों का राजा घोड़ी पर चढ़कर आएगा, मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएगा। हमें लगता है मेरे अरमान, मेरे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे और मुझसे मोहब्बत का इजहार करता और मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे काश कोई लड़का मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। सजाता मुझे सजाता कोई लड़का